Hello dear students, how are you? I hope all are good. So today let me start SST chapter number 9, care for public property. Public property मतलब जो सभी के यूज के लिए होती है, पर्सनल किसी एक मेंबर की नहीं होती है. In this chapter you will be learn about public property. Public property is a property owned jointly by a whole community, है ना, जिसमें सब ज्वाइन होके कोई चीज, जैसे किसी ने पार्क बना लिया, ठीक है, इस तरह से किसी एक मेंबर का उसमें कोई रोल नहीं होता. शिवम एंड हिज फ्रेंड्स वेंट फॉर अ पिकनिक. ठीक है, एज इट बिकेम डार्क दे गैदर्ड देयर बिलोंगिंग्स एंड गॉट बैक. ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये पिकनिक पे गए हैं. कंपेयर बोथ द पिक्चर्स. अब आप दोनों पिक्चर्स को कंपैरिजन कीजिए इनमें. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? कोई आपको इनमें बदलाव नजर आया? यस, ऑफ कोर्स. द सेकेंड पिक्चर हैज लिटर ऑल अराउंड. तो देखो यहाँ पे ये लोग गए हैं, कितनी साफ सुथरी जगह है, और ये यहाँ पे गए हैं, देखो उनकी चारों तरफ कैसे यहाँ पे गंदगी फैली हुई है. शिवम एंड हिज फ्रेंड have gathered all their things but left the garbage in the park. शिवम और उसके दोस्त इकट्ठा हुए एक जगह में, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां से निकलने के बाद वहां जो कूड़ा कचरा था, जहां भी जो भी चीजें उन्होंने खाई, ठीक है, वो कूड़ा कचरा वो वही फेंक के आ गए. विच इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है. डू यू थिंक शिवम वुड हैव अलाउड हिज फ्रेंड टू डू द सेम इन हिज गार्डन? ठीक है, तो क्या हुआ कि शिवम को ये अलाउ करना चाहिए था अपने दोस्तों को. सोनम वॉज डिलाइटेड. एट लास्ट she was able to get the famous classic Pinocchio issued from the school library. Sonam was at last she was able to get the famous classic Pinocchio, ठीक है, जो स्कूल से उसे मिला हुआ था. She started reading the book. वो अपनी बुक पढ़ने लगती है. But when she came upon page number 54, she realized that the next 5 pages were missing. ठीक है, फिर उसने क्या देखा, जब वो स्कूल की लाइब्रेरी से वो किताब लाती है, जब वो पेज पहुंचती है पेज नंबर 54 पे, तो वो इसको रियलाइज होता है कि इसके पीछे के 5 पेज तो गायब है ना. Someone had torn them. किसी ने वो पेज फाड़ दिए थे. अब लाइब्रेरी क्या चीज होती है? लाइब्रेरी जो है एक पर्टिकुलर एक मेंबर के लिए तो नहीं होती, वो पूरा सबका वो होता है, सारे बच्चे उसमें पढ़ते हैं. तो कोई ले गया और उसने वो पेज फाड़ दिए, तो नुकसान हुआ. वो उसकी खुद की बुक तो थी नहीं पर्सनली. So she was annoyed. How could anyone do this? ठीक है, वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है. Books in the library belong to all the members of the library. ठीक है ना, किताब जो है लाइब्रेरी की थी, जिसमें जहां से सब लेते हैं और उसको पढ़ते हैं. They are not an individual's property. ये उसकी अकेले की खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी. They are public property and are meant to be used by the public. तो उसको एक नहीं, सभी पढ़ते हैं. स्कूल में जितने बच्चे, तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी तो थी नहीं, है ना. तो कहने का मतलब यही है कि आप जो है अगर किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते. चाहे वो पार्क है, चाहे वो लाइब्रेरी की बुक है, चाहे वो कोई कहीं पे पानी की पाइपलाइन है, चाहे वो नल लगा हुआ है सरकारी, तो उसको उसी तरह से मेंटेन रखना पड़ता है. पब्लिक प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी ऑन जॉइंटली बाय अ होल कम्युनिटी. ठीक है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी वो होती है जो पूरी कम्युनिटी के द्वारा खरीद मतलब वो तैयार की जाती है. मोस्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज इज एक्सेसिबल टू एंड आर फॉर द यूज ऑफ द कॉमन पब्लिक. तो उसको क्या है, सभी कॉमन पब्लिक जो है यूज करते हैं. गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस टू मेक पब्लिक प्रॉपर्टी. जो सरकार है, सरकार जो हमें यूज कराती है ना, जो हमें प्रोवाइड कराती है चीजें, तो वो कहाँ से प्रोवाइड कराती है? सरकार अपनी जेब से तो देती नहीं है पैसा. तो जो भी चीजें हम खरीदते हैं उसमें टैक्स लगा होता है ना. तो क्या होता है, वो हमारी जेब से तो जा रहा होता है. तो सरकार जो है पैसे इकट्ठा करती है लोगों से टैक्सेस के थ्रू. अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्पेसेस आर जैसे जू, लाइब्रेरीज, पब्लिक बसेस, पार्क्स, मार्केट, स्ट्रीट लाइट और रोड. तो ये सब क्या हो गई, यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई. पब्लिक प्रॉपर्टी इज कॉमनली शेयर्ड एंड बिल्ट फॉर यूज बाय द पब्लिक. ठीक है, तो वो पब्लिक के इस्तेमाल के लिए ही बनाई जाती है, तो उसको नहीं हमें करना चाहिए. एवरीवन हैज द राइट टू एक्सेस एंड यूज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्पेस. सबका अधिकार होता है इनको इस्तेमाल करने का और पर्टिकुलर स्पेस यूज करने का.
However, sometimes limitations are imposed on the usage of space and property to prevent action that are harmful for the public and the property. ठीक है ना, क्या होता है कि इनमें भी कुछ लिमिटेशंस होती है. सपोज आप बस में बैठ के जा रहे हैं तो आप बस की सीटों को, विंडो को ना तोड़ें, है ना. आप किसी पार्क में जा रहे हैं, वहां पे गंदगी ना फैलाएं. आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं, बहुत अच्छे से तरह से वो स्टॉप बना हुआ है, वहां पे चेयर को, कुर्सियों को ना तोड़े. ठीक है. आप चिड़िया जू में जा रहे हैं, वहां किसी को नुकसान ना पहुंचाए. ठीक है. मार्केट जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, लाइट्स हैं उनको खराब ना करें. दैट्स इट. द डिस्ट्रक्शंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी कैन कॉज ग्रेट लॉस टू द गवर्नमेंट. ठीक है. तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो होता है, डिस्ट्रक्शंस होता है, कैन कॉज ग्रेट लॉस टू गवर्नमेंट. ठीक है. अब ये मत सोचो कि सरकार को इसका नुकसान है, अब वो जा तो हमारी पॉकेट से रहा है ना. हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो ही सरकार हमें प्रोवाइड करा रही है. तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, हमें उनका सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. ओके. सो आई होप you all are enjoying this chapter. Thank you.